सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी बाधाओं वाला कार्य है, जो बहुत समय से आपका कार्य रुका हुआ है, जो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। जैसे कोई बिजनेस का डील हो, या कोई आपके घर में बच्चे पढ़ने वाले हों, तैयारी वाले हों, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, या कोई भी आपका ज़मीन हो जिसमें विवाद चल रहा हो, मुकदमेबाजी हो, दुश्मनी चल रही हो, उस चीज़ों में आपस में कैसे सुलह हो जाए, कैसे समझौता हो जाए, क्योंकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। तो आप इस चीज़ से बहुत समय से प्रयासरत हैं और परेशान हैं। आपको करना क्या है? केवल और केवल 7 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है। 7 बृहस्पतिवार, 7 थर्सडे आपको ये उपाय करना है। 7 थर्सडे को ये उपाय आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार आप सुन लेंगे और समझ जाएंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। करना क्या है आपको कि आपको आधा किलो आटा लेना है, और आधा किलो आटा ले लीजिए। आटा मीन्स जिससे आप रोटी बना के खाते हो, गेहूं का आटा, वो गेहूं का आटा आप ले लीजिएगा आधा किलो। और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी ले लीजिएगा और 1 चम्मच नमक। हल्दी को अलग पुड़िया बना लीजिएगा, नमक को अलग पुड़िया बना लीजिएगा। और इसको क्या करिएगा, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करने के बाद खुद भी नहा धो के पीले आसन पर बैठ जाइएगा। एक घी का जो आप दीपक ले रहे हैं, 2 अगरबत्ती, सबसे पहले आप साईं बाबा का पूजन करेंगे। और पूजन करते समय आपको ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। और उसी के साथ आपको उस आटे को, जब आप जाप कर रहे हो तो हाथ लगाना है ऐसे, मतलब ये हाथ आप छू लेंगे और ऐसे छुएंगे आटे को और बोलेंगे ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ये बोल करके उस आटे को छू लेंगे और नमक के पुड़िए को और जो आपने हल्दी का पुड़िया लिया है उसी आटे में रख करके बंद कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको इस आटे का 3 पार्ट करना है। और तीनों पार्ट आप क्या करिएगा, उस पॉलीथीन से निकाल करके और कटोरी में, 3 कटोरियों में रख करके साईं बाबा के सम्मुख आपको 1 कटोरी लेंगे। और 1 कटोरी जो आटा आपका होगा, या एक पात्र में जो आटा होगा, उस पात्र के आटे को लेने के बाद हाथ में, और आपका जो संकल्प है, जो चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, उन चीज़ों को बोलना है कि बाबा हमको अमुक कार्यों का, मतलब जिस कार्य के लिए आप कर रहे हो, जो कार्य आपका बाधा है, नहीं हो पा रहा है, उस कटोरी के आटे को ऐसे रख लेना है। और ये बोलना है कि बाबा हमारा इस काम को आप करवाइए, जो बहुत दिनों से हम सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इस काम को मेरा करवा दीजिए और मैं आपका ऐसे ही भोग देता रहूँगा, पूजा पाठ करता रहूँगा। और उसके बाद आपको एक मंत्र वहाँ बोल दीजिएगा, जो भी मंत्र आपको आता होगा। जैसे पहले तो आपने ओम सिद्ध संकल्पाय नमः 11 बार बोल के पूरा आटा चढ़ाया था बाबा के श्री चरणों में, और अगरबत्ती और दीप जला दीजिएगा। घी का दीपक जलाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद उस कटोरी के आटे को वहीं रख दीजिएगा। फिर दूसरे कटोरी के आटे को लीजिएगा, जो भी मंत्र आपको आता होगा, उस कटोरी के आटे को कटोरी सहित ऐसे हाथ में ले लीजिएगा और बोलिएगा कि बाबा हमारा फलाना काम, जो भी काम आपका है, उस काम को जो रुका हुआ है उसको परिपूर्ण करिए। फिर उसको भी वही बाबा के श्री चरणों में, 2 कटोरी हो गया, अब तीसरी कटोरी आपको उठानी है। फिर उसको ले लीजिए और फिर बोलिए कि बाबा मेरे जो काम रुके हुए हैं उसको परिपूर्ण करिए। उसके बाद आप इस कटोरी को भी रखने के बाद एक फूल की माला ले लीजिएगा, बाबा को अर्पित करके वो दोनों अगरबत्ती जला के और फिर बाबा की आरती कर लीजिएगा। करने के बाद उस कटोरी के आटे को वहीं पे 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए रखा रहने दीजिएगा। अगले शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को आपने ये उपाय किया,
अगले शुक्रवार को पहली कटोरी कोई भी जो भी एक ले लीजिएगा। उस कटोरी के आटे को आपको करना क्या है, पहले आपको रोटी बनाना है और उस एक कटोरी में जितनी भी रोटियां बन सके बना लीजिए। बनाने के बाद इस रोटी को आप एक जगह पर रख लीजिए। उसके बाद दूसरी कटोरी के आटे को आप पैक कर लीजिए। उसके बाद तीसरी कटोरी का जो आटा है उसको रख लीजिए। जो हल्दी का आपने पुड़िया लिया था और जो नमक का आपने पुड़िया लिया था, उस एक कटोरी के आटे को पैक करके कहीं रख दीजिए और इसको किसी गरीब को दान करना है। अब एक कटोरी का जो आटा बचा है उसका क्या करना है, उस आटे को आपको ले जा कर के जो चींटियाँ होती हैं उनको आपको देना है। तो कैसे देना है, जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं आपके आसपास, आम का पेड़ होगा, अशोक का पेड़ होगा या किसी की भी पेड़ होगी, उनकी जड़ों पर वो आटा ले जाके ऐसे चारों तरफ से गिरा देना है, पेड़ के चारों तरफ। क्योंकि जब चींटियाँ इस आटे को जितना खाएंगी उतना ही आपका ग्रह कम होता जाएगा। चींटियों के पास इस आटे को आपको डाल देना है, या अगर चींटियाँ कहीं भी आपको दिखती हैं, उनके बिल दिखते हैं जहाँ चींटियाँ बहुत सारी निकलती दिखती हैं, वहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो पेड़ की जड़ पर ही आपको डाल देना है चारों तरफ से। और डालने के बाद आपको घर आना है। घर आना है, वो जो रोटी आपने रखा था उस रोटी को ले लीजिएगा। आप क्या करिएगा, जो आपकी आसपास कॉलोनी में जो कुत्ते रहते हों उनको बुलाइए और उस रोटी को आप दान कर दीजिए, उन कुत्तों को आप दे दीजिए। और वो कुत्ते जब खाएंगे तो चूँकि ये श्रावण मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो वो काल भैरव माने जाते हैं, शंकर भगवान के गणों में वो माने जाते हैं। तो उनको खिला देने से आपके जो भी ऐसी आसुरी प्रवृत्तियाँ, जो भी आपकी निगेटिव ऊर्जा आपको घेर रखी है, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर ये आता है कि ये सब उपाय कैसे करे, कौन करे। ये उपाय उनको करना चाहिए जैसे जो घर का, मान लीजिए कोई लड़का है जो तैयारी कर रहा है, घर का आपके बच्चा है, सफल नहीं हो रहा है, तो उस आटे को वही छू ले। उनके तरफ से उनकी माँ भी उपाय कर सकती हैं, पिता भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को आटा छूना ज़रूरी है। अब उसके बाद जो घर का मुखिया है, जो बिजनेसमैन है, जिस चीज़ में उनका कार्य रुका हुआ है, इवन यहाँ तक मैं बता दूँ, अगर पति पत्नी के झगड़े चल रहे हैं, आपस में तलाक तक की नौबत आ गई है, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को कर लेने से आप समझ लीजिएगा कि आपके सामंजस्य बन जाएंगे और आपका संबंध कभी टूट नहीं सकता, ऐसा अटूट प्यार बन जाएगा। और जिनके घरों में मुकदमा चल रहा है, मान लीजिए जिसके नाम से मुकदमा चल रहा है, उस व्यक्ति को भी इस प्रकार का उपाय कर लेने से मुकदमा अपने आप धीरे धीरे उनके पक्ष में आने लगता है। और अगर कहीं आपकी दुश्मनी चल रही है, तो ऐसे समय में अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ कि आपकी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। और किसी भी रूप में खेत खलिहान किसी का मुकदमा चल रहा है तो वो सुलह समझौता के द्वारा वो निपट जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग ये उपाय ज़रूर करें और खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरा मनोकामना है। और मेरी एक ही उद्देश्य है जीवन के कि वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को जो मैं लेकर चल रहा हूँ, उसमें आपका प्यार, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं। साईं बाबा की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, उनका उपाय पहुँचे, जिससे उनका भी जीवन सुखमय हो। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी लाभ हो और हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ ओम साई राम।